मैं हूं अतिया अंसारी, आपकी हिस्ट्री एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को। करंटली हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर 9 पर, और ये वीडियो होगा हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 9, जो कि है अ जनरल सर्वे ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स। हम बात कर रहे हैं उन रिफॉर्म मूवमेंट्स की जो भारत में हुए, और हमने हमारे पिछले वीडियो में स्पेसिफिकली लेंथ में डील किया विद आर्य समाज and Ramakrishna Mission. We have also tried to understand the role of Swami Vivekananda with regard to taking the movement abroad और उसे global nature देने के बारे में। साथ ही साथ हमने देखा आर्य समाज को और उसका रिफॉर्मिस्ट जो एटीट्यूड था विद regard to the समाज। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे अ लॉट मोर डिफरेंट activities, missions, samaj, societies that were made in order to create a difference in the socio-cultural condition and bring the reforms. Let's begin. So, आज का हमारा पहला टॉपिक है सेवा सदन। बेसिकली सेवा सदन है ये जो शुरू किया गया था बाय बहराम जी एम मलबारी, जो एक पारसी सोशल रिफॉर्मर है। और सेवा सदन की जो स्थापना है 1908 में की जाती है बहराम जी मलबारी और उनके एक साथी जिनका नाम होगा दीवान दयाराम गिडमल, उनके जरिए। ये जो समाज होगा या ये जो सोसाइटी होगी, ये स्पेसिफिकली वर्क करेगा अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, और ये सपोर्ट करेगा विधवाओं की रीमैरिज को, जो कि बहुत ही बुरा समझा जाता था उस वक्त के समाज में, और विडो रीमैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं हिंदू सोसाइटी की। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे इन ऑर्डर टू एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि किस तरीके से फीमेल्स की शादी की जो एज है वो बढ़ाई जाए, इसके लिए भी वो बहुत काम करेंगे। देन सेवा सदन जो स्पेशलाइज करेगा वो करेगा औरतों की केयर करने में विद रिगार्ड टू किन औरतों की हम बात कर रहे हैं जो एक्सप्लॉइट की गई है समाज के जरिए और जिन्हें डिस्कार्ड कर दिया गया है, जिन्हें निकाल दिया गया है, उनकी वो मदद करेंगे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे और उन्हें वो स्ट्रेंथ देंगे सो दैट दे कैन हैव अ गुड लाइफ। वो सभी कास्ट के लिए काम करेंगे। दे वुड वर्क फॉर द डेस्टिट्यूट वीमेन, जो गरीब पुअर औरतें हैं उनकी एजुकेशन के लिए काम किया जाएगा। दे वुड इवन ट्राई टू गिव देम द मेडिकल सर्विसेज और वेलफेयर सर्विसेज। जस्ट अ फैक्ट अबाउट बहराम जी मलबारी इज दैट कि लेटर ऑन वो अक्वायर करते हैं और एडिट करते हैं द वेरी फेमस इंडियन स्पेक्टेटर। देन द नेक्स्ट समाज वी आर टॉकिंग अबाउट इज द देव समाज। ठीक है, सो ये फाउंड किया गया था 1887 में, अराउंड द सेम टाइम जब कांग्रेस बनाई जाती है, जो कि 1885 में होगा। आईएनसी की स्टैब्लिशमेंट नॉट रिलेटेड हियर बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। इसकी स्थापना लाहौर में की जाएगी बाय शिव नारायण अग्निहोत्री, और ये जो होंगे एक ब्रह्मो समाज के फॉलोअर होंगे। दैट मीन्स अर्लियर ही यूज टू बी अ फॉलोअर। लेकिन जो देव सदन होगा ये एक रिलीजियस और रिफॉर्मिस्ट सोसाइटी बनाई जाएगी, जिनका मेन काम होगा बात करना आपकी आत्मा की, आपकी सोल की। दे वुड टॉक अबाउट डिविनिटी, देन दे वुड टॉक अबाउट के इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु, जो आपका गुरु है उसकी सुप्रेमेसी कितनी है, एंड दे वुड फोकस अपॉन अच्छे काम करना, गुड एक्शन करना। और वो बात करेंगे कि समाज में जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए और कैसे बुराइयों से जैसे रिश्वतखोरी से बचना चाहिए, कैसे किसी भी नशे के पदार्थ या फिर मांस मच्छी से दूर रहना चाहिए। दे वुड टॉक अबाउट नॉन वेजिटेरियन फूड्स, एंड वो कहेंगे कि हमें अहिंसा अपनानी चाहिए, वायलेंट एक्टिविटीज से दूर रहना चाहिए। एंड लेटर ऑन दे इवन गोइंग टू मेक देयर ओन स्क्रिप्चर, अपनी एक किताब बनाएंगे जिसका नाम होगा देव शास्त्र। और अग्निहोत्री जो है वो चाइल्ड मैरिज के भी खिलाफ बात करेंगे। दैट मीन्स बेसिकली दिस समाज वाज ऑल अबाउट कि अहिंसा का सहारा लिया जाए, अपने गुरु की इज्जत की जाए, डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस किया जाए, और समाज में अच्छे काम अच्छे बिहेवियर किए जाएं, ब्राइब्स ना ली जाएं, और इवेंचुअली दे वुड मेक अ बुक आउट ऑफ इट, दैट वुड बी द देव शास्त्रा। और ये समाज बनाया जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री के जरिए। देन अनदर वन इज धर्म सभा। अब इसके जो फाउंडर होंगे वो होंगे राधाकांत देव, इंपॉर्टेंट नेम टू रिमेंबर।
और ये सभा जो है 1830 में बनाई जाएगी। ये जो है एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी होगी और ये काम करेगी प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेटस को इन द सोशो रिलीजियस मैटर। दैट मीन्स वो चाहेंगे कि उनका जो सोसाइटी है या उनका जो रिलीजन मैटर है वहाँ पे एक स्टेटस को बरकरार रहे, वहाँ पे चेंजेस ना हो। इवन ये समाज जो होगा धर्म सभा अबॉलिशन ऑफ सती का भी अपोज करेगा। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू टू रिमेंबर कि किन लोगों ने सती के अबॉलिशन का विरोध किया था, तो धर्म सभा वॉज वन ऑफ देम। हाउएवर ये लोग वेस्टर्न एजुकेशन के प्रमोशन की बात करेंगे, इवन गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट राधाकांत देव की धर्म सभा। देन एक और सोसाइटी होगी जिसका नाम है भारत धर्म महामंडल। लेटर ऑन ये मिक्सचर होगी ऑफ 2-3 डिफरेंट सोसाइटीज। लेट्स सी हु आर दे। सो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं भारत धर्म महामंडल की, ये एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होगी और ये किन लोगों की होगी? इट वुड बी ऑफ ऑर्थोडॉक्स एडुकेटेड हिंदूज की बात होगी। और ये लोग एक डिफेंस बनाना चाहेंगे ऑर्थोडॉक्स हिंदुज्म का अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ आर्य समाजिस। ठीक है, ये आर्य समाजिस को का एक काउंटर बनाने की कोशिश करेंगे। ये थियोसोफिस्ट के भी काउंटर्स होंगे एंड इवन रामाकृष्ण मिशन के भी ये लोग डिफरेंट आइडियोलॉजी रखेंगे, इनसे सिमिलर नहीं होंगे। एंड लेटर हम देखते हैं कि और जो ऐसे समाज या सोसाइटीज बनाई गई उनमें एक थी सनातन धर्म सभा जो 1895 में बनाई जाती है। और हम देखते हैं साउथ इंडिया में एडवांस होता है धर्म महापरिषद का। देन वन वुड बी धर्म महामंडली जो कि बंगाल में होगी। और इन सब ऑर्गेनाइजेशन को लेटर ऑन 1902 में कंबाइन कर दिया जाता है एंड वी गेट आवर भारत धर्म महामंडला। 1902 में इन तीनों का जो अमालगमेशन होगा वो महामंडला के तौर पर बनेगा, जिनका जो होगा हेडक्वार्टर वो वाराणसी में बनाया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि ये काउंटर बनाना चाह रहे थे आर्य समाजिस, थियोसोफिस्ट और रामाकृष्ण मिशन के खिलाफ। सो इनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी हर जगह ओपन होंगे और इनके जो इंस्टीट्यूट्स होंगे वो हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे। और पंडित मदन मोहन मालवीय, इंपॉर्टेंट नेम टू रिमेंबर, जो बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर होंगे इस महामंडला के, पंडित मदन मोहन मालवीय। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट इज द राधा स्वामी मूवमेंट, जो कि शुरू किया जाएगा तुलसी राम के जरिए, जो कि बाय ऑक्यूपेशन वेरी डिफरेंट एक बैंकर होंगे। उन्हें शिव दयाल के नाम से भी जाना जाएगा। ये जो समाज है, ये जो मूवमेंट है 1861 में इसकी स्थापना होगी और इस मूवमेंट के जो फॉलोअर्स होंगे उन्हें राधा स्वामीज कहा जाएगा। ठीक है, इनका बिलीव होगा एक बीइंग में, वन सुप्रीम बीइंग। दैट मीन्स दे वुड बिलीव इन मोनोथीज्म के देयर इज वन गॉड, लेकिन इनमें भी सुप्रीमेसी ऑफ गुरु को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ये लोग बात करेंगे कि हमें अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए, हमारी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, जिससे हम आते हैं सत्संग पर। देन दे वुड टॉक अबाउट कि हमारी जो आम जिंदगी है, हमारे जो समाज में जिंदगी है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए, हमें आम जिंदगी गुजारनी चाहिए। दे वुड टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी और भक्ति की बातें की जाएंगी। साथ ही साथ इनका कहना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हमें ज़िंदगी की हर चीज़ रिनंसिएट करनी पड़े, छोड़नी पड़े इन ऑर्डर टू गेट द स्पिरिचुअल अटेनमेंट। दे वुड से कि हम लोग नॉर्मल सिंपल लाइफ जी कर भी वो डिविनिटी हासिल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस समाज हर रिलीजन जो है ट्रू है, वो सारे रिलीजन्स को सही मानते थे और इनका कोई बिलीव नहीं था टेम्पल्स, श्राइन या किसी भी सेक्रेट प्लेस में। ये नहीं मानते थे किसी को भी। एंड दे वुड से कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि हम चैरिटी करें, फिलैंथ्रोपी करें, हम सर्विस करें और हम हमारे वन सुप्रीम बीइंग की प्रेयर करें। बट दे वुड नॉट बिलीव कि कोई एक रिलीजियस प्लेस पर जाया जाए। दे वुड बिलीव कि जनरली प्रेयर की जानी चाहिए। द नेक्स्ट मूवमेंट इज श्री नारायण गुरु धर्मा परिपालना मूवमेंट, जो कि फेमसली उसका एब्रीवेशन है SNDP। सो जो SNDP मूवमेंट है ये एक तरीके का रीजनल मूवमेंट होगा, ये ऑल इंडिया नेचर का नहीं होगा। और ये कब शुरू होगा? ये शुरू होता है कॉन्फ्लिक्ट से, जो कि शुरू होता है बिटवीन द डिप्रेस क्लासेस एंड द अपर कास्ट। ठीक है, लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में शुरू होगा और इसको ऑफकोर्स शुरू करेंगे श्री नारायण गुरु स्वामी। अब क्या होगा कि अमंग द एजावाज ऑफ केरला, ये हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, जो एजावाज होंगे जो कि एक बैकवर्ड कास्ट होंगे टॉडी टेपर्स की। ठीक है, ये एक तरीका सब्स्टिट्यूट ऑफ ईस्ट है टॉडी, तो वो लोग उसका काम करेंगे, टॉडी टेपर्स उनका काम होगा और ये होंगे एजावाज ऑफ केरला। अब
ये जो है अनटचेबल्स कंसिडर किए जाते थे और उन्हें ना ही एजुकेशन मिलती थी, ना ही उन्हें टेम्पल में एंट्री करने दी जाती थी। अब जो एजावास थे वो सिंगल लार्जेस्ट कास्ट ग्रुप थे केरला में, दैट मीन्स दे वर इन क्वाइट मेजोरिटी, 26% जो है टोटल पॉपुलेशन के एजावास थे। अब जो नारायण गुरु थे वो खुद एजावा कास्ट से बिलोंग करते थे और वो क्या करेंगे, टुक अ स्टोन फ्रॉम द नैयर रिवर एंड इंस्टॉल्ड इट एज अ शिवलिंगा at Ariyuvippuram on शिवरात्रि in 1888। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि जब डिप्रेस क्लासेस को, अनटचेबल्स को टेम्पल में एंट्री करने नहीं दी जाती थी, बट व्हाट ही डिड, नारायण गुरु वो एक नैयर रिवर से एक स्टोन निकालेंगे और उसे शिवलिंगा कहकर इंस्टॉल इट एज अ शिवलिंगा, और वो शिवरात्रि पर 1888 में इंस्टॉल कर देंगे। अब ये क्यों किया गया था, ये इस तरीके से किया गया था कि जो रिलीजन है या फिर जो गॉड है या जो टेम्पल है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का पावर नहीं है, किसी की मोनोपोली नहीं है, ये सिर्फ हायर कास्ट का हक नहीं है कि दे वुड डू दैट। उनका ये मैसेज था टू गिव। बट इसके साथ क्या होता है, इसका शुरू हो जाता है एक रेवोल्यूशन जो देखते ही देखते लेड टू द रिमूवल ऑफ मेनी डिस्क्रिमिनेशन इन केरला सोसाइटी। ऑल्दो ये एक रेवोल्यूशन बन जाता है देखते ही देखते, और इसके वजह से केरला की सोसाइटी में बहुत सी जो नाजायज डिस्क्रिमिनेशन थे, भेदभाव थे, वो स्लोली स्लोली छटने लगते हैं। The movement drew the famous poet Kumaran Asan as a disciple of Narayan Guru। हम देखते हैं कि नारायण गुरु के एक बहुत ही फेमस शागिर्द बनेंगे कुमारन आसन, जो कि एक पोएट है। जो ये अरियुविप्पुरम श्री नारायण गुरु धर्मा परिपाल योगन, इन शॉर्ट जो है SNDP, ये लेटर 1930 में प्रॉपरली रजिस्टर किया गया इंडियन कंपनीज एक्ट के जरिए, और इसके परमानेंट चेयरमैन बनाए गए ऑफ कोर्स नारायण गुरु, और जो उनके कुमारन आसन जो उनके बहुत फेमस स्टूडेंट थे वो उसके जनरल सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। श्री नारायण गुरु जो है ये सारे रिलीजन्स को एक मानते थे, सिमिलर मानते थे। ये एनिमल सेक्रीफाइस को कंडेम करेंगे और साथ ही साथ ये कास्ट के बेसिस पे या रेस या क्रीड के बेसिस पर जो डिवीजन किया जाता है उसके भी खिलाफ होंगे। ऑन द वॉल ऑफ अरियुविप्पुरम टेम्पल वो यहाँ पे इंस्क्राइब किया जाएगा, लिखा जाएगा, The wars devoid of dividing walls of caste or race or hatred of rival faith, we all live here in brotherhood। लिखा जाएगा कि हम किसी भी कास्ट, रेस या हेट्रेड किसी और मजहब की नहीं मानते, हम एक साथ जुटे हुए ब्रदरहुड में रहते हैं, भाईचारे में रहते हैं। साथ ही साथ जो एजावास है केरला के, उनके अर्ज किया गया कि वो जो टॉडी टैपिंग का जो प्रोफेशन है उसे छोड़ दें, इवन टू स्टॉप ड्रिंकिंग लिकर, क्योंकि लेटर ऑन वो यीस्ट का सब्सटीट्यूट था और लिकर मेकिंग में, वाइन मेकिंग में उसका यूज़ किया जाता था। सो उनसे कहा गया कि आप ये काम छोड़ दें। अगर हम बात करें SNDP योगम की, तो इनके जो इश्यूज थे, किन टॉपिक पर ये काम करते थे, तो फॉर एग्जांपल राइट ऑफ एडमिशन टू पब्लिक स्कूल, के हर इंसान को डिस्पाइट ऑफ आप कौन सी जात से, कौन सी कास्ट से, क्रीड से बिलोंग कर रहे हैं, पब्लिक स्कूल में हर किसी को एडमिशन मिलना चाहिए। देन गवर्नमेंट सर्विसेज में रिक्रूटमेंट हो। देन हर किसी को रोड्स और टेम्पल में एंट्री का राइट हासिल हो। साथ ही साथ दे वुड इवन टॉक अबाउट के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट में इलेक्शन लड़ने का हक हो, जीतने का उन्हें सही मौका मिले, और ताकि वो स्ट्रक्चरल चेंजेस ला सके। और सोशल मोबिलिटी की ये लोग बात करेंगे। दे वुड टॉक अबाउट के कैसे उनकी बैकवर्ड कास्ट को आगे बढ़ने की ज़रूरत है और मेन स्ट्रीम इंडिया में शामिल होना है। जस्ट अनदर फैक्ट अबाउट वन मोर संघा, जिसका नाम है वकालिगा संघा, जो कि मैसूर में लॉन्च किया जाएगा। ये एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट होगा और 1905 में ये शुरू किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस मूवमेंट, ये तो है मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू किया जाएगा और इसे शुरू करेंगे CN मुदालियर और TM नायर, P त्यागराजा। ठीक है, अभी क्यों होगा? सो ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन चाहेंगे नॉन ब्राह्मण्स की, दैट मीन्स लोअर कास्ट जो है उनकी लेजिस्लेचर में। ठीक है, और वो 1917 मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बनाएंगे ताकि उन्हें रिप्रेजेंटेशन लोअर कास्ट का लेजिस्लेशन में एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और दे वुड टॉक अबाउट कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब तक आप लेजिस्लेचर में आपकी पोजीशन नहीं है आप स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते। फिर हम बात करेंगे EV रामास्वामी नायकर के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की, जिसने साउथ इंडिया में बहुत बदलाव लाए
और उनका साथ देंगे बालाजी नायडू। और हम बात कर रहे हैं मिड 1920s की। इनका क्या मकसद था? बेसिकली ये चाहते थे रिजेक्शन ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन और कल्चर। ये चाहते थे, नायकर ने ऐसा फेल्ट किया कि जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन लोअर कास्ट का हो रहा है और इसे खत्म करने की जरूरत है। वो कहेंगे कि ब्राह्मण जो प्रीस्ट है उसकी जरूरत नहीं है कि आपकी वेडिंग को करने के लिए इट्स नेसेसरी कि एक ब्राह्मण प्रीस्ट हो। ही वुड से कि उसे फॉर्मलाइज आप उनके बिना भी कर सकते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू से दैट कि उनकी सुप्रेमेसी नहीं है, ये उनका मोनोपोली नहीं है। दैट वुड बी द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बाय ईवी रामास्वामी नायकर। देन टेम्पल एंट्री मूवमेंट। हम जानते हैं कि जो लोअर कास्ट होंगे या जो नॉन ब्राह्मण्स होंगे उन्हें टेम्पल में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। दे वुड नॉट हैव द राइट टू एंटर एनी काइंड ऑफ रिलीजियस प्लेसेस। सो इस डायरेक्शन में काम करेंगे बाय इंटेलेक्चुअल लाइक श्री नारायण गुरु और एन कुमारन आसन, जिनकी हमने बात की थी, और टी के माधवन भी इनके साथी होंगे जो कि एक और सोशल रिफॉर्मर है। और उनका ये इशू जो होगा टेम्पल एंट्री का, उस ट्रेवनकोर एडमिनिस्ट्रेशन उसका टेक भी लेगा। एंड लेटर ऑन वी आर गोइंग टू सी के जो नवाब ऑफ ट्रेवनकोर है वो इसके हक में फैसला भी करेंगे। वाइकॉम जो होगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ट्रेवनकोर में होगा और ये ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। वैकॉम सत्याग्रह जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाएगा ट्रेवनकोर में, जो चीज़ें और एजिटेशन होंगी विद रिगार्ड टू द टेम्पल एंट्री। 1924 में हम देखते हैं कि जो वाइकॉम सत्याग्रह है जिसे स्पेशली लीड करेंगे, उसके लीडर होंगे केपी केशवा। ये लॉन्च कर देंगे केरला में, डिमांडिंग के हिंदू टेम्पल्स जो हैं और जो रोड्स जो हैं वो हर किसी के लिए होने चाहिए, इवन द अनटचेबल्स, जिन्हें अभी तक ये हक नहीं दिया जाता था। वाइकॉम सत्याग्रह के साथ ये रिइंफोर्स किया गया है कि जो जथाज हैं फ्रॉम पंजाब या फिर मदुरई से, उन सबको रिइंफोर्स किया गया। इवन जो महात्मा गांधी भी अंडरटुक अ टूर ऑफ केरला ताकि वो अपना सपोर्ट दिखा सके इस सत्याग्रह को। 1931 में जब मेन लैंड इंडिया में इट वाज ऑल अबाउट द नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट जोर पर था, तभी हम देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है सस्पेंड कर दिया गया और टेम्पल एंट्री मूवमेंट उसकी जगह ऑर्गेनाइज किया गया केरला में। और इस इंस्पायर्ड बाय के केलाप्पन, जो पोएट होंगे सुब्रमण्यम, जो कि इवन कहलाए जाते हैं स्वॉर्ड ऑफ केरला, जस्ट अ फैक्ट टू रिमेंबर, वो जो है ग्रुप ऑफ 16 वॉलंटियर्स के साथ इसका काम करेंगे। फिर हम देखते हैं कि पी कृष्णा पिल्लई या ए के गोपालन जैसे जो लीडर्स होंगे ये और इम्पोर्टेंट सत्याग्रही का रोल प्ले करेंगे और वो अपने टेम्पल एंट्री मूवमेंट पर जुटे रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि 1936 आते आते महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर जो होंगे फाइनली उनके फेवर में डिसीजन लेंगे और वो एक प्रोक्लामेशन इशू करेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल्स हैं वो हर हिंदू के लिए खोल दिए जाएं, डिस्पाइट ऑफ आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। और यही ट्रेवनकोर से रिलेटेड एक स्टेप लिया गया सी राजगोपालाचारी के जरिए मद्रास में 1938 में। सो बेसिकली इट वाज अ पॉजिटिव स्टेप कि हर किसी को इंक्लूड किया जा रहा था। देन हम बात करेंगे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की, जो कि एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव के जरिए शुरू की गई थी। ये लोग एनुअली मिलते थे और इनके जो सेशन है, वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ मद्रास में 1887 में हुआ था और ये वही टाइम और सेम वेन्यू पर भी हुआ था जहां पर आईएनसी का 87 का सेशन हुआ था। बेसिकली अगर हम कहें तो ये एक सोशल रिफॉर्म सेल था आईएनसी का ही, और ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे और एडवोकेट करेंगे सोशल रिफॉर्म पर, और ये इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करेंगे। ये पॉलीगैमी, एक से ज़्यादा वाइफ्स रखने पर अपोज करेंगे। इवन जो कुलीनिज्म द चाइल्ड मैरिज का एक और वन स्टेप अहेड, जब यंग लड़कियों की एजड मर्दों से शादी कर दी जाती थी, दैट वाज कुलीनिज्म स्पेसिफिकली इन बंगाल, वो इसकी भी मुखालिफत करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेज मूवमेंट शुरू किया जाएगा। प्लेज किस बात का? इस बात की शपथ ली जाएगी कि हम चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे, ना ही करवाएंगे, और हम इसके खिलाफ है। सो ये वेरी फेमस मूवमेंट था प्लेज मूवमेंट। सो नाउ लेट्स सी वहाबी या वलीउल्लाह मूवमेंट, जो कि शुरू किया जाएगा टीचिंग्स ऑफ अब्दुल वहाब के, जो कि अरबिया के थे, और उनकी जो प्रीचिंग्स होंगी और जो शाह वलीउल्लाह कहेंगे। तो बेसिकली वहाबी और वलीउल्लाह यहीं से ये नाम आते हैं। और हम बात कर रहे हैं 1702 से 1763 के आसपास जब इनकी टीचिंग्स थी। अब ये किस बारे में है? तो जैसा कि हम जानते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, ये रिफॉर्मिस्ट नहीं है, इट्स अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो ये चाहेंगे
पास्ट ग्लोरी को स्टैब्लिश करना, और ये एक तरीके का उनका रिस्पॉन्स था वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को। जैसे हमने देखा कि हिंदूज में कैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए एक काउंटर बनाया जा रहा था, सिमिलरली ये मुस्लिम्स में किया जाएगा विद वहाबी और वलीउल्लाह मिशन और मूवमेंट के जरिए। क्या था ये? सो यहाँ पे जो हमारे इंडियन मुस्लिम्स थे उन्हें बुलाया जा रहा था टू रिटर्न टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। हम जानते हैं ये रिवाइवलिस्ट है, तो इन्हें बुलाया जाएगा उनके पास्ट की तरफ, तो ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा था। और ये जो थे पहले इंडियन मुस्लिम लीडर थे 18वीं सदी के, जो मुस्लिम्स को टू फोल्ड आइडियाज पर जोड़ेंगे। पहला तो ये होगा कि हार्मनी हो चारों स्कूल्स ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस में, जो कि है हनफी, शाफई, मालिकी और हम्बली। ये चार जो डिफरेंट स्कूल्स ज्यूरिस्प्रूडेंस के हैं, उन चारों में हार्मनी लाना पहला उनका बेसिक गोल होगा। सेकेंड गोल होगा कि रिकॉग्निशन ऑफ द रोल ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस इन रिलीजन वेयर कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन वेर डिराइव फ्रॉम द कुरान एंड हदीस। दैट मीन्स दे वुड टॉक अबाउट कि हमें इंडिविजुअल कंसाइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी चाहिए। जब हमें इंटरप्रिटेशन में कुरान और हदीस की प्रॉब्लम्स आए तो हमें इंडिविजुअल कंसाइंस का सहारा लेना चाहिए। जो टीचिंग ऑफ वलीउल्लाह होंगी वो बहुत पॉपुलराइज की जाएंगी शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी के जरिए, जो कि इसे एक पॉलिटिकल रंग भी दे देंगे। जो अनइस्लामिक प्रैक्टिसेस होंगी जो मुस्लिम सोसाइटी में आ गई होंगी अकॉर्डिंग टू देम, उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्रू रिलीजन, दे आर टॉकिंग अबाउट द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। सैयद अहमद जो है वो इवन कॉल करेंगे कि प्योर इस्लाम की तरफ जाया जाए, वो इस्लाम जो अरेबिया में था, वो इस्लाम जो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के टाइम पर था। और इंडिया को वो कंसिडर करेंगे दारुल हर्ब, दैट मीन्स लैंड ऑफ द काफिर्स, लैंड ऑफ द नॉन बिलीवर्स, और वो उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे दारुल इस्लाम, दैट मीन्स लैंड ऑफ द मुस्लिम्स, लैंड ऑफ इस्लाम में। इनिशियली जो मूवमेंट होगा ये डायरेक्टेड होगा सिख के खिलाफ पंजाब में, बट लेटर ऑन हम देखेंगे कि ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ पंजाब के बाद ये मूवमेंट जो है सोली ब्रिटिश के खिलाफ हो जाता है। और 1857 में वहाबीज इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंटी ब्रिटिश फीलिंग फैलाने में, और 1857 के रिवोल्ट में इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि लेटर ऑन उन्हें ब्रिटिश मिलिट्री माइट का सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुत बुरी तरीके से कुचला जाता है। इवन रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद भी मुस्लिम्स को सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेटर माना जाएगा ब्रिटिश के जरिए। अनदर वन इज तीतू मीर्स मूवमेंट, तो इनका नाम होगा मीर निथार अली, जो पॉपुलरली तीतू मीर कहलाएंगे। इनके बहुत इंपॉर्टेंट जो शागिर्द होंगे सैयद अहमद बरेलवी, जो कि हमने देखा वहाबी मूवमेंट के फाउंडर होंगे। सो ये जो वहाबीज़म है अडॉप्ट किया जाएगा तीतू मीर के जरिए, और वो एडवोकेट करेंगे शरिया। शरिया इज द लॉ ऑफ द मुस्लिम्स। सो वो ऑर्गेनाइज करेंगे जितने ही मुस्लिम किसान पेजेंट्स होंगे बंगाल में लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, और ये लैंडलॉर्ड्स मोस्टली जो है हिंदूज होंगे, और ब्रिटिश के जो इंडिगो प्लांटर्स होंगे वो भी इनका साथ दें, वो भी उनमें से एक होंगे, इनके खिलाफ लड़ा जाएगा। शुरू में हम देखते हैं कि जो मूवमेंट है मिलिटेंट नहीं होगा, लेकिन ब्रिटिश रिकॉर्ड में उसे काफ़ी मिलिटेंट रिवोल्ट के तौर पर दिखाया गया है। इवेंचुअली हम देखते हैं कि जो तीतू मीर होंगे वो अपनी लाइफ इसी कॉन्फ्रंटेशन में गंवा देंगे जब ब्रिटिश पुलिस के सामने उनका आमना सामना होगा, एंड इवेंचुअली 1831 में उन्हें मार दिया जाएगा, ही वुड बी किल्ड। अनदर मूवमेंट दैट हैपेंड इन द मुस्लिम कम्युनिटी इज नोन एज द फेराजी मूवमेंट और फेरादी मूवमेंट, बिकॉज ये एम्फेसिस करेंगे इस्लामिक पिलर ऑफ फेथ पर, यकीन पर, ईमान पर, और ये फाउंड किया जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के जरिए 1818 में। ठीक है, इसका मेन जो गढ़ होगा, जो सीन ऑफ एक्शन होगा, वो ईस्ट बंगाल होगा, बेसिकली बांग्लादेश आज का, और वो एम करेंगे इरेडिकेशन ऑफ सोशल इनोवेशंस को। अगेन ये रिवाइवलिस्ट होंगे जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू देम मुस्लिम्स में आ गई थी उस वक्त, ये वो उन्हें निकालना चाहेंगे, और वो उनकी ड्यूटीज एज अ मुस्लिम पर फोकस करेंगे। लेटर ऑन देखेंगे हम अंडर द लीडरशिप ऑफ हाजी के जो सन होंगे, हाजी शरीयतुल्लाह के जो बेटे होंगे दूदू मियाँ, उनकी लीडरशिप में ये मूवमेंट जो है देखते देखते रेवोल्यूशनरी बन जाएगा 1840 आते आते, और बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये विलेज टू विलेज प्रोविंशियल लेवल पर भी अपने खलीफा बनाए जाएंगे। खलीफा बेसिकली मीन्स अ लीडर, एक ऑथराइज डिप्टी हर लेवल पर बना दिया जाएगा।
और ये जो फैरादीज होंगे वो पैरामिलिट्री फोर्स भी बनाएंगे, अपने आप को आर्म्ड करेंगे और जमींदार के खिलाफ लड़ेंगे, जो कि ऑफकोर्स मुस्लिम मोस्टली हिंदूज होंगे. हाँ, बट देयर वाज सम मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एज वेल, सो वी कैन नॉट से इट वाज कम्युनल. और ऑफ कोर्स उनके अलावा इंडिगो प्लांटर्स जो ब्रिटिशर्स के होंगे वो भी उनके एक तरीके से एनिमी बनकर सामने आएंगे. दुदू मियाँ जो होंगे वो अपने फॉलोअर्स को कहेंगे कि आप रेंट पे ना करें और वो खुद की लॉ कोड स्टैब्लिश करेंगे. लेकिन हम देखते हैं कि सेवरल टाइम उनका अरेस्ट होगा एंड फाइनली जब 1847 में उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, सो इसकी वजह से जो पूरा मूवमेंट है वो काफ़ी वीक हो जाएगा और ये सिर्फ रिलीजियस बेसिस पर सरवाइव करेगा विदाउट एनी पॉलिटिकल ओवरटोन. एंड फाइनली जब उनकी डेथ हो जाएगी 1862 में, सो एवरीथिंग वुड बी वेरी स्लो डाउन एंड थिंग्स वुड जस्ट एंड इट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इन आवर नेक्स्ट क्लास हम इन्हीं मूवमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे. हम जानेंगे अहमदिया मूवमेंट के बारे में, हम जानेंगे और डिफरेंट मूवमेंट्स को. हम देखेंगे अलीगढ़ मूवमेंट जो सर सैयद अहमद खान के जरिए शुरू किया जाएगा. अहमदिया मूवमेंट वी वुड ऑल्सो सी. और हम फिर देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या थी इन सभी मूवमेंट की विद रिगार्ड टू इंडिया.